और अब बात पहाड़ों पर हो रही बारिश की। पहाड़ों पर बारिश के साथ फ्लैश फ्लड के डबल अटैक ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हर तरफ आलम यह है कि बरसाती नाले उफान पर हैं और उसकी तस्वीरें ऐसी कि जो रूह कपा दें। अल्लाह 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 अल्लाह। किश्तवाड़ में कहर, चंपाली में दुखों का सैलाब, भद्रवाह में पानी का प्रहार, मार्केट के ताजा हाथ। पहाड़ टूटा, गांव डूबा। किश्तवाड़ के बंजवाह इलाके के चंपाली गांव में सुबह का सन्नाटा उस वक्त चीखों में बदल गया जब फ्लैश फ्लड ने दस्तक दी। तेज बहाव में गांव की 35 भेड़ें और 7 गायें बह गईं। ज्यादातर लोग उस वक्त घरों में ही थे। किसी को कुछ समझ में आने से पहले ही तबाही हो चुकी थी। चंपाली गांव में लोग सदमे में, मवेशियों पर ही इनकी रोजी रोटी टिकी थी। इस बाढ़ में सिर्फ जानवर ही नहीं बहाए, बल्कि लोगों के सपने भी सैलाब की भेंट चढ़ गए। उधर डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में एक बार फिर से कुदरत का गुस्सा देखने को मिला, जहां के प्राणु इलाके में अचानक आई फ्लैश फ्लड ने पूरे भद्रवाह डोडा रूट पर पानी और मलबे का कब्जा कर दिया, जिससे कई गाड़ियां वहां फंस गईं। इस वजह से दोनों तरफ के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल दिया गया। कुदरत का कहर सिर्फ किश्तवाड़ या डोडा में ही नहीं देखने को मिला, बल्कि कारगिल से भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ पर फ्लैश फ्लड का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो खौफ पैदा करता है। पहाड़ खिसकते ही वहां अचानक बाढ़ आ गई, जिससे लोग दहशत में आ गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि माने वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहता हो। कारगिल में लोग मौसम की मनमानी से पहले ही अलर्ट पर थे। गनीमत रही कि वक्त रहते संभल गए और जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और बात गुजरात की। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर हालात बिगड़ गए। जामजीर धोध में अचानक आई बाढ़ के कारण 6 पर्यटक फंस गए, जिन्हें स्थानीय प्रशासन और तैराकों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं गिर जंगल क्षेत्र में स्थित कनकाई मंदिर टापू में तब्दील हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। ऐसी तस्वीरें गुजरात के लगभग हर हिस्से से सामने आ रही हैं। अहमदाबाद की रफ्तार भी थमी पड़ी है। नरोडा से लेकर कुबेर नगर तक में जल भराव ऐसा है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल है। राहत पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कुदरत की रफ्तार के आगे सब कुछ धीमा ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार मॉनसून बड़े खराब मूड में है। और एमपी में मानसून की बारिश ने रौद्र रूप अपना रखा है। कहीं झरने उफान पर हैं तो कहीं सड़क डूबी हुई है। नदी नाले में पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों के लिए मुसीबत का सबब हो गया है। लोग जान को जोखिम में डालकर नाले पार कर रहे हैं। प्रदेश में बारिश से हाल बेहाल की तस्वीरें देखिए आप। झरने ने दिखाया रौद्र रूप। जल प्रहार जोखिम में जान। भारी बारिश की कहानी, स्कूल भी पानी पानी। नाले में आई बाढ़, बहे बच्चे। ये तस्वीरें एमपी में भारी बारिश की कहानी कह रही है। कहीं झरने ने रौद्र रूप दिखा रखा है तो कहीं नाला उफान मार रहा है। ऐसा लगता है पहली बारिश के बाद जल प्रलय आने वाला है। रतलाम के हालात तो देख लीजिए।
तेज बारिश के बाद केदारेश्वर कुंड का झरना पूरे उफान पर आ गया है। गरज चमक के साथ धुआंधार बारिश से नदी नालों ने रौद्र रूप ले लिया है। झरने की गति इतनी तेज है कि मानो क्या से क्या बहा ले जाए। अब आपको एमपी के उन शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पहले ही बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। खंडवा में घोड़ा घाट नाला उफान पर है, तो वहीं बुरहानपुर में सरकारी स्कूल में पानी भर गया है। सिंगरौली में शहर पानी से लबालब डूबा हुआ है। इंदौर में शुरुआती बारिश में ही जल भराव की स्थिति है। खंडवा में घोड़ा घाट नाला भी उफान पर है। पुलिया का अधिकांश हिस्सा टूट गया है। लोग जान को जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। खंडवा जिले में मानसून मेहरबान हुआ है। यही वजह है कि जून खत्म होने से पहले ही इस महीने का कोटा पूरा हो गया है। जून में औसतन 117 मिलीमीटर बारिश खंडवा जिले में दर्ज की जाती है, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 160 मिलीमीटर तक पहुंच गया है, जबकि जून खत्म होने में अब भी 3 दिन बाकी है। एमपी के शहर शहर में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। कहीं ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं रेड और येलो अलर्ट। जनजीवन प्रभावित है, सड़कें पुलिया पानी में डूब रहे हैं, तो वहीं नदी नाले उफान मार रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है और कई इलाकों में इतना ज्यादा बारिश हो रही है कि जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब पर मौजूद हूँ। यहाँ का जलस्तर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में इसी तरह की बारिश जो है वो लगातार देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो अलीराजपुर और झाबुआ है। उसके अलावा विदिशा, रायसेन, राजगढ़, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, दमोह, सागर, भोपाल और इंदौर जैसे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मतलब साफ है कि आने वाला वक्त भी भारी बारिश लेकर आ रहा है। नदी नालिया का स्तर बेहिसाब बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रेप के मामले में कोर्ट के नोटिस की तामीली नहीं कराना एक टीआई को भारी पड़ गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने सतना के कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी को अनोखी सजा सुनाई है। क्या है सजा, जिससे जानकर हर कोई हैरान है। ये रिपोर्ट देखिए। जबलपुर हाईकोर्ट ने सतना कोतवाली के थाना इंचार्ज राघवेंद्र द्विवेदी को अनोखी सजा दी है। कोर्ट ने उन्हें 1000 फलदार पौधे लगाने का आदेश दिया है। टीआई को ये पौधे धार्मिक नगरी चित्रकूट में लगाने होंगे। दरअसल 2021 में नाबालिग से रेप के एक मामले में सतना कोर्ट ने आरोपी रामावतार चौधरी को उम्र कैद दी थी। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। सितंबर 2024 में हाईकोर्ट ने पीड़िता को नोटिस भेजा, जिसकी तामीली टीआई द्विवेदी को करनी थी, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती, जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस अवेंद्र कुमार सिंह की बेंच ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि टीआई चित्रकूट में आम, जामुन, महुआ, अमरूद जैसे 1000 फलदार पौधे लगाएंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक प्रकरण में नोटिस तामील करने के संबंध में आदेश जारी किया था, जिसमें प्रकरण में आरोपी जेल में था और फरियादिया को नोटिस तामील किया जाना था। वह विलंब से तामील हुआ, इस कारण से उसमें इस तरह का 1000 पौधा रोपण करने के लिए निर्देश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। इसमें मैं समझता हूँ कर्तव्य के साथ एक सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें मेरे कहीं न कहीं मेरे पूर्वजों का इसमें ज़्यादा मैं वो समझता हूँ कि एक तीर्थ स्थल पर 1000 पौधा रोपण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिससे आम जनता को भी लाभ प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी देखरेख करेंगे और जीपीएस लोकेशन सहित इनकी फोटो रिपोर्ट में पेश करनी होगी। ये पौधे सतना जिले के चित्रकूट में 1 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2026 तक लगाए जाएंगे। कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि लगाए हुए पौधों की देखभाल स्वयं थाना प्रभारी को ही करनी होगी, ताकि पौधे अच्छी तरह से स्थापित हो पाएं। इसमें सतना एसपी को टीआई के द्वारा लगाए गए पौधों का निरीक्षण करना होगा। शिवेंद्र सिंह बघेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बागेश्वर का एक